हेलो, मैं पायल चौधरी आप सबका स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर जीके पायल चौधरी। ठीक है, तो आज मैं अपना राजस्थान हिस्ट्री पढ़ाऊँगी। अपने 50 दिन का सिलेबस है, पूरा कंप्लीट करूँगी निःशुल्क। और पीडीएफ वगैरह मेरा टेलीग्राम चैनल जीके विद पायल चौधरी टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। ठीक है, इसके अलावा सारा जीके राजस्थान का सारा जीके मैं फ्री पढ़ाऊँगी। कोई भी ऐप वगैरह ऐसा कुछ भी नहीं रहेगी, यहीं अपन यूट्यूब पे पढ़ेंगे। कल से अपनी मतलब मंडे से अपनी लाइव क्लासेस रहेगी। ठीक है, मंडे से 2 से 5 बजे तक अपनी लाइव क्लास रहेगी। इसके अलावा मैं और भी कुछ बेहतर करने का ट्राई कर रही हूँ। ठीक है, तो आप सब सपोर्ट करना। ठीक है, थैंक यू। अब अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अपन क्या है ना, जैसे मैंने अपन कोई भी युद्ध भूमि में उतरते हैं तो सबसे पहले अपन को क्या करना चाहिए कि उसका पता चल जाना चाहिए कि अपन कहाँ, क्या सिलेबस है, क्या चीज़ है, कितना पावर है सिलेबस में, हमें कितना पावर लगाना है। ठीक है, तो सबसे पहले अपन 3 पार्ट में बढ़ता है, प्राचीन, मध्य और आधुनिक। कितने पार्ट में बढ़ता है? 3 में, प्राचीन, मध्य और आधुनिक। ठीक है, सिलेबस सबको याद रहना चाहिए। ठीक है, प्राचीन में क्या होता है? सभ्यता होती है, मौर्य काल होता है, गुप्त काल। क्या होता है प्राचीन में? सभ्यता, मौर्य काल और गुप्त काल। फिर मध्य में सभ्यता कौन सी? सिंधु घाटी से रिलेटेड, कालीबंगा हो गई अपने राजस्थान में। उसके अलावा अपन कह सकते हैं गणेशगढ़ सभ्यता, ये सारी सभ्यता है। मतलब मैं एग्जाम्पल के लिए दे रही हूँ, गणेश्वर, आहड़, ठीक है, बालाथल वगैरह ये। फिर मौर्य काल के बारे में छोटा सा इंट्रोडक्शन, और गुप्त काल, ये दोनों एक ही अपने लेक्चर में कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा मध्य काल में अपन मराठा पढ़ेंगे, मेवाड़ पढ़ेंगे, आमेर पढ़ेंगे, बीकानेर पढ़ेंगे, जालौर पढ़ेंगे और अजमेर के जौन पढ़ेंगे। इसके अलावा बहुत सारे अन्य भी पढ़ेंगे। फिर अपन आधुनिक की बात करें तो मराठाओं का अपने क्या हस्तक्षेप रहा, अंग्रेजों का क्या हस्तक्षेप रहा, क्या संधियाँ रही, क्या संधियाँ की उन्होंने रियासतों के साथ। 1857 की क्रांति पढ़ेंगे, किसान आंदोलन पढ़ेंगे, जनजाति आंदोलन पढ़ेंगे, प्रजामंडल, फिर एकीकरण, फिर प्रमुख व्यक्तित्व। ये अपना रहेगा सिलेबस। मैं 2 मिनट बता दूँ आपको कि अपना मंडे से सेशन स्टार्ट रहेगा। मंडे से सेशन स्टार्ट है अपना 2 बजे से 5 बजे अपन लाइव रहेंगे। क्या पता मैं 6 बजे तक भी रह सकते हैं, मैं एवरेज बता रही हूँ। ठीक है, मंडे से। और संडे को अपनी रहेगी राजस्थान करंट फ्री। मतलब फ्री मतलब ऐसे मैं अपनी कोचिंग में जाती हूँ, वहाँ फ्री रहता है, तो जो भी मेरे आसपास रहते हैं वो जरूर आए। ठीक है, पूरा राजस्थान करंट, इंडिया करंट और अन्य सारी योजना वगैरह मैं संडे को करूँगी। टेस्ट रहेगा अपना हर सैटरडे। ठीक है, और लाइव सेशन रहेगा। ठीक है, 1-1 घंटे की अपनी पीरियड रहेगा। 3 सब्जेक्ट चलेगी, राजस्थान हिस्ट्री, राजस्थान पॉलिटी, राजस्थान ज्योग्राफी। ठीक है, तो अब सब सपोर्ट करना। अब बिना टाइम वेस्ट करें अपन आगे चलते हैं। ठीक है, देखो सबसे पहले कहाँ से स्टार्ट होता है? सिलेबस हमने लिख लिया होगा। सबसे पहले कहाँ से स्टार्ट होता है? परिचय से स्टार्ट होता है, राइट। तो अपन सबसे पहले राजस्थान का परिचय स्टार्ट करेंगे। नोट्स बना लेना सब। ठीक है, और बाकी सब समझदारी है, बाकी अपन मेहनत करेंगे। ठीक है, तो परिचय राजस्थान, और परिचय में से 3 ही बात करते हैं। राजस्थान का सबसे पहले काम ही था। ठीक है, इसको राजपूताना किसने कहा, और राजस्थान या राजस्थाना किसने कहा। ये 3 बड़ी बड़ी बातें हैं। बाकी अपन परिचय तो ज्योग्राफी में पढ़ते हुए इससे क्या है, इससे क्या है, अपन ज्योग्राफी में अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो राजपूत सबसे पहले अपन को बसंतगढ़ शिलालेख मिला। कौन सा? बसंतगढ़ शिलालेख मिला। ठीक है, उसमें लिख रखा था राजस्थानी नृत्य, राजस्थानी नृत्य लिख रखा। ठीक है, राजस्थानी नृत्य लिख रखा। ठीक है, राजस्थानी नृत्य लिख रखा। ठीक है, तो राजस्थानी नृत्य लिख रखा बसंतगढ़ शिलालेख में। मतलब ये एक पर्टिकुलर भूभाग या क्षेत्रफल के हिसाब से नहीं लिख रखा। ठीक है, तो इसीलिए मतलब पर्टिकुलर राजस्थान का असली मतलब क्या होता है? राज्यों का एक स्थान। अपन कहते हैं थाना। थाना मतलब वो अपना कह सकते हैं बाबा जी का थाना या रामदेव जी का थाना। अपन कहते हैं ना ये तो स्थान थाना है। ठीक है, तो वही। ठीक है, उसके बाद नृत्य मतलब कि आदित्य जैसे महान राजा यहाँ पर है, तो राजा का स्थान क्या? आदित्य जैसे राजाओं का स्थान।
क्या लिख रखा, बसंतगढ़ शिलालेख में, ठीक है, बसंतगढ़ शिलालेख में। उसके बाद अपन बात करें तो एक थॉमस नाम का एक व्यक्ति था। कौन सा? थॉमस। ये बात है 1800, कब की बात है ये? 1800 की बात है। थॉमस ने भूभाग के हिसाब से राजपूताना का, क्या कहा? भूभाग के हिसाब से राजपूताना का, क्या कहा? राजपूताना, ठीक है। क्या कहा? बसंतगढ़ शिलालेख में ये मिला राजस्थान में अद्वितीय। उसके बाद ये भूभाग के हिसाब से नहीं था, पर्टिकुलर एक भूभाग जो अपना यहाँ पे अभी है उसके हिसाब से थॉमस ने 1800 में क्या कहा कि राजपूताना नाम दिया। फिर उसके बाद में अपने 1829 में कौन आया? 1829 में कर्नल जेम्स टोड। कौन था? कर्नल, ठीक है, टोड, जिसे क्या कहते हैं अपन? घोड़े वाला बाबा। अब देखो उसको घोड़े वाला बाबा क्यों कहते हैं, उसकी छोटी सी स्टोरी है। स्टोरी ये है कि अपन होते ना यहाँ पे आजकल जिसके मूछे होते हैं, अपन कहते हैं मूछे वाले दादा, मूछे वाले नाना, वैसे ही ना वो घोड़े पर बैठ कर यात्रा करता था, पूरा राजस्थान देखा था, इसीलिए इसको है ना घोड़े वाला बाबा कहते हैं। तो इसने क्या कहा? इसने कहा राय थाना। मैंने थाना का मतलब पहले ही बता दिया, ठीक है, राय थाना, वो वाला थाना नहीं, खाने वाला खाना थाना नहीं, थाने वाला होता है स्थान। यहाँ पर कहते हैं ना आजकल ये थाना मतलब अपन पुलिस थाने वाला या रामदेवरी थाना, ये ठीक है वो वाला, और राजस्थान, ठीक है, इसीलिए अपने ये पीछे लगता था, ठीक है, अपन पर्टिकुलर एक क्षेत्र को थाना कहता है, ठीक है। ये तीनों, इन तीनों में हर बार एक दो प्रश्न आ जाते हैं कि बसंतगढ़ शिलालेख में क्या लिखा, तो राजस्थान लिखते हैं। उसके बाद में थॉमस ने 1800 में क्या कहा? भूभाग के हिसाब से राजपूताना, ठीक है। उसके बाद में पहली बार या लिखित कह सकते हैं, इसने मौखिक ही कहा था कि पहली बार लिखित में 1829 में कर्नल जेम्स टोड ने क्या कहा? अपने राजस्थान में व्यक्ति, ठीक है, ये सारी बातें, ठीक है। उसके बाद में आगे बढ़ते हैं अपन। ये तो हो गया अपना परिचय। क्या हो गया? ये अपना परिचय हो गया, ठीक है। उसके बाद में आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आगे की बात करें तो 1 सेकेंड, ठीक है। अब अपन सभ्यता के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। क्या सभ्यता में भी सबसे पहले कौन जो सबसे इम्पोर्टेंट होती है और लोगों को बहुत दिक्कत होती है याद करने में, मैं ना 20-25 मिनट आप ये वीडियो लास्ट तक देख लो, मैं गारंटी देती हूँ इस सभ्यता को आप में कोई भी भूल गए हो, ठीक है। तो कालीबंगा, क्या नाम है? कालीबंगा। सबसे पहले कालीबंगा, इतना रिवाइज करूँगी मैं 25 मिनट में, याद हो जाएगा पूरा, ठीक है। बस आप सबका सपोर्ट चाहिए, बाकी और कुछ नहीं, ठीक है। कालीबंगा, कालीबंगा में देखो 2 चीज़ें याद रखनी है। कहाँ पर मिला? तो हनुमानगढ़। कहाँ पे? हनुमानगढ़। उसके बाद में नदी कौन सी? सरस्वती नदी की सहायक नदी गग्गर नदी। कौन सी नदी? गग्गर। ये 2 चीज़ें याद रखो। कहाँ पर मिला? हनुमानगढ़ में। कौन सी नदी? गग्गर नदी। प्रश्न इनमें भी बहुत बार आते हैं, ठीक है। उसके बाद में अपन को 3 चीज़ें और याद रखनी। कैसा? खोज किसने की भाई? तो खोज एक घोष मतलब अमरानंद घोष ने। खोज उत्खननकर्ता, ये दोनों अलग। उत्खननकर्ता मतलब होता है यहाँ पर वैसे आप जानकारी मिल गई और फिर उसको मतलब खोद के मतलब नीचे जमीन में मिलती है ना सारी सभ्यता, ठीक है। एक दिन मैं इस पर भी वीडियो बना दूँगी आखिर कि सभ्यता होती क्या है, मतलब हम सभ्यता क्यों कहते हैं वो सब, ठीक है, ठीक है। इसके अलावा अपन क्या है ना, उन्होंने घोष ने तो खोजा था कि यहाँ पे सभ्यता है ऐसी, बस कह के चला गया। ये कब की बात है? 1952 में। लेकिन जो उत्खनन का काम, जो खोदने का काम किया था ना, उत्खनन का काम वो किया था बीबी लाल और डी.के. थापड़ ने। इसने बीबी लाल और डी.के. थापड़ ने, कब की बात है? 1961-69, ठीक है। ये 2 नाम आया। खोजा किसने? एक घोष ने, अमरानंद घोष ने 1952 में। उत्खनन का काम बीबी लाल और डी.के. थापड़ ने कब किया था? 1961-62 में। इसको है ना, इसको कालीबंगा की तीसरी राजधानी का, कालीबंगा की क्या कहा? तीसरी राजधानी का, ठीक है। ये तीसरी राजधानी किसने कहा? राजधानी किसने कहा? ये अपन कह सकते हैं दशरथ शर्मा ने कहा। दशरथ
पहली बात खोजा किसने, ए घोष ने। उत्खनन का काम किसने किया, बी बिलाल और बी के थापड़ ने। तीसरी राजधानी किसने कहा, दशरथ शर्मा ने। कहाँ मिली, हनुमानगढ़ में मिली। नदी कौन सी, घग्गर नदी। ये याद हुआ। इनमें हर बार मतलब मैं कह सकती हूँ नॉर्मली सब्जेक्ट में अगर नॉर्मल क्वेश्चन आता है तो इनमें पढ़ाते तो इंट्रोडक्शन हो गया। अब देखो सबसे ज़्यादा दुख मतलब याद करने में दुख वाली चीज़ें अपन कह सकते हैं कौन सी चीज़ कौन सी है, तो जहाँ साक्ष्य मिल गया, ठीक है। बहुत कंफ्यूज हो जाता सारी सभ्यता, तो टेंशन वाली बात नहीं है, एकदम अच्छे से सब याद करें। थोड़ा दिक्कत होगा, 4-5 दिन मैंने भी नए कुछ ट्राई किया, तो 4-5 दिन दिक्कत होगा, फिर अपन ऑनलाइन क्लासेस ले लेंगे। आपके कोई भी डाउट हो वो मैं हाथों हाथ रिस्पॉन्स करूँगी इस पर, ठीक है। तो बस मंडे से स्टार्ट अपनी क्लासेस, तो जितना अपन शेयर कर सकते हैं इस क्लासेस को करो, ठीक है। इस क्लासेस का उद्देश्य नहीं है, इस क्लासेस का मेन उद्देश्य है कि आपको शिक्षित करना, ठीक है, और इतना अच्छा करना कि आपकी बार नौकरी लेके छोड़ना है बस ये। अब देखो अपन को सबसे ज़्यादा दुख देती है इसकी विशेषता, मतलब इस पर क्या मिला, ये तो मैं एक नॉर्मल स्टोरी बताती हूँ। पहले ज़माने में क्या होता था, लोगों को मतलब ऐसे पुत्र प्राप्त करने के लिए या बहुत बड़ी संतान, शक्तिशाली संतान प्राप्त करने के लिए करना पड़ता था। मैं पहले बता दूँ एक स्टोरी है, तो कहीं से भी लिंक ना करें, मैं इसको आपको याद करवाने के उद्देश्य से ये बोल रही हूँ, ठीक है। तो बहुत बड़ी अपन को कह सकते हैं, बहुत बड़ी बड़े राजा लोग या बड़े बड़े इनके साम्राज्य थे, वो लोग क्या ना कि अग्निकुंड के माध्यम से हवन रहता था बीच में, और हवन पे वो बहुत बड़े बड़े ऋषि को बुलाते थे, बोलते थे हमारे बहुत बड़ी शक्तिशाली संतान होनी चाहिए, ठीक है। तो अग्निकुंड पहला क्या नाम देता था, क्या अग्नि। अब देखो संतान हो गई, बच्चा हो गया यहाँ पे छोटा सा, ठीक है, मतलब एग्जाम्पल छोटा सा क्यूट सा बच्चा हो गया, वो पहली बार घर पे आया तो उसने देखा ये कमरे, क्या देखा उसने, कमरे बढ़िया, ठीक है। तो क्या देखा, कमरे। फिर उसने देखा यार ये तो पूरा मकान है, कमरा नहीं पूरा मकान है, वो भी ईंटों से बना। क्या मकान है, पूरा मकान है, वो भी ईंटों से बना, वो भी कैसी ईंटें, कच्ची ईंटें। क्या बोला उसने, ये तो पूरा मकान है, वो भी कैसे, ईंटों से बना। ईंटें कैसी, कच्ची ईंटों से बना मकान, मतलब इतने बड़े अमीर नहीं थे, अमीर होते वो भी पक्की ईंटों से बनाते, तो सब जगह कच्ची ईंटें मिली, वो भी मकान बने, मकान कच्ची ईंटों से मकान बनाए। तो इसको अपन दीनहीन सभ्यता कहते हैं, क्या कहते हैं इसको, दीनहीन सभ्यता, ठीक है। अब इसी को देखो प्रश्न क्या आता है कि ऐसी कौन सी सभ्यता है जिसको दीनहीन सभ्यता कहा जाता है, तो कौन सी, कालीबंगा। ऐसी कौन सी सभ्यता है जहाँ पे कच्ची ईंटें मिली, कालीबंगा। ऐसी कौन सी सभ्यता है जहाँ पे अग्निकुंड मिले, कमरे मिले, कालीबंगा, ठीक है। याद हो आगे। फिर थोड़ा बड़ा हुआ, क्या हुआ, थोड़ा बड़ा हुआ तो उसको चाहिए खिलौने, क्या चाहिए, खिलौने, ठीक है। तो यहाँ पे क्या मिला, खिलौने। खिलौने भी कैसे खेलते हैं ना, कंचे खेलते थे ना बचपन में अपने, क्या है कहते जो आदमी खेलते, काफी लोग थे छोटे बच्चे, कंचे। तो कैसे कंचे मिले, कांच के कंचे, मतलब कांच के मिनी, और क्या मिला, तांबे का तेल, ठीक है। अब जो कहते हैं ना सभ्यता याद नहीं रहती है उनको एकदम अच्छे से, अग्निकुंड हवन करवाया, फिर कमरा, ठीक है, कमरा उसने देखा, फिर थोड़ा पूरा घर देखा, उसने देखा ये तो कच्ची ईंटें का बना मकान है, उसको क्या कहा उसने, दीनहीन सभ्यता। फिर थोड़ा बड़ा हुआ तो उसको खिलौने चाहिए, खिलौना भी कैसे उसके पास, एक तो कांच की मिणिया और दूसरा तांबे का बैल, ये इतनी बात है। उसके बाद में वो थोड़ा बड़ा हुआ तो वैसा उसको खाना खाने में तो था, थोड़ा बड़ा हो गया 2-3 साल का, उसको खाना खाना था, तो खाना किस में खाते, बर्तन में खाते। तो पहले ज़माने में कैसे बर्तन थे, मिट्टी के बर्तन, राइट, कैसे बर्तन, मिट्टी के बर्तन। फिर थोड़ा और बड़ा हुआ, मिट्टी के बर्तन, फिर उसको भाई स्कूल जाने के लिए ऐसे मुंह पकड़ के मम्मी ऐसे बाल बनाती थी ना बचपन, ऐसे कंघा चाहिए था, मतलब कंघा, ठीक है। कंघा भी कैसा, हाथी दांत का कंघा, कैसा कंघा, हाथी दांत का कंघा, ठीक है, हाथी दांत का कंघा।
ऐसा खाना खा लिया उसने बर्तन मिट्टी के बर्तन में बाल वाले बना दिए। फिर उसने कहा एक बार तो भाई अपन को देखना पड़ेगा, मतलब आईने में दर्पण में देखना पड़ेगा, ठीक है। तो दर्पण में देखने के लिए उसने कहा ठीक है, दर्पण कैसे मिले भाई, कहाँ से दर्पण कैसे मिले, कांसे के दर्पण मिले, कैसे दर्पण कहाँ से मिले, ठीक है। मिट्टी के बर्तन के बाद हाथी दांत का कंगा, हाथी दांत के बाद दर्पण कैसा, कांसे का। तब अब देखो वो थोड़ा बड़ा हुआ, स्कूल जाके आया, शाम को खेला क्रिकेट, तो उसकी जो गेंद दड़ी कह सकते हैं अपन, तो गेंद कहाँ पे चली गई, नाली में चली। तो उसने अपने पापा को बुलाया कि पापा जी ये क्या हो गया। तो पापा जी ने कहा बेटा ये तो नाली में घुल गया। वो तो ठीक है पर ये बनी किससे, ऐसे कैसे बनी, ये क्या सिस्टम, मुझे सारा समझाओ। तो पापा जी ने कहा उसके कि बेटा ये ना लकड़ी और ईंटों से बनी एक नाली है, जैसे गंदा पानी आता है और पूरे सिटी के बाहर हमने जो भी नगर उससे बाहर जाके गिर जाता है, ठीक है। तो कहा अच्छा ठीक है। तो नालियाँ देखी, उसने क्या देखा फिर उसने, क्या देखा उसने, नालियाँ, ठीक है। वो भी कैसा, ठीक है, लकड़ी वे ईंटों से बनी, ठीक है। फिर पापा जी ने कहा कि इसको कहते क्या, तो उसके पापा ने कहा इसको ना नगर निकाय व जल निकाय की पद्धति, क्या कहते हैं उसको, नगर जल, ठीक है। क्या कहा, ये तो नगर निकाय या जल निकाय की पद्धति। अभी अपन गांव में देखते हैं कि नालियाँ बनी है पूरे बाहर तक, गांव के बाहर में, जब अपन कह सकते हैं कांकड़, मारवाड़ी में कहते हैं कंकड़, तो पूरे सिटी से बाहर, ठीक है, जो अपने जहाँ पे पूरा गंदा पानी इकट्ठा होता है और वहाँ पे फिर वहाँ पे मतलब पूरा गंदा पानी निकलता है, तो इसको क्या कहते हैं, नगर निकाय या जल निकाय की पद्धति। फिर वो थोड़ा बड़ा होकर उसने क्या कहा, खेत में गए। कहाँ गए वो, खेत में, खेती कर, ये स्टोरी चल रही है अपनी, ठीक है। कहाँ गए वो, खेत में गए, कहाँ गए वो, खेत में। तो खेती में क्या देखा उसने, कृषि हो रही, ठीक है। और कृषि भी कैसे, वैसा उसके पापा बाजरे में काट रहे ऊपर और उसकी मम्मी पीछे अपने मूंग भी कह सकते हैं, मूंग काटती हुई जा रही। तो उसने कहा यार, मम्मी को ही पूछा कि मम्मी जी ये ऊपर तो आप, पापा जी तो बाजरे में काट रहे हैं, आप मूंग काट रहे हो, ये दोनों अलग अलग फसल है कि एक ही। तो उसकी मम्मी ने कहा नहीं बेटा ये अलग अलग फसल है, जैसा बाजरे तो ऊपर तक आ जाती है, तो नीचे वाली जमीन ऐसी रहती है। अभी तो गाँव में क्या है ना, मतीरे वतीरे बाल होते हैं नीचे, ठीक है। और पहले ज़माने में से मूंग, अभी भी मूंग होता है, वैसे नीचे मूंग हो जाता है, ऊपर बाजरे हो जाती है, ठीक है। तो इसको क्या कहते हैं, दोहरी खेती, मतलब दो खेतियाँ एक साथ होना, क्या होना, दो खेती एक साथ होना, एक खेत में बाजरे भी और एक साथ में क्या मूंग भी है, ठीक है। वो भी साक्ष्य क्या मिले। और प्राचीन विश्व में सबसे पहले खेती के साक्ष्य कहाँ मिले, कालीगंगा में। फिर वो थोड़ा बहुत वापस आ रहा था, वो तो सड़क पे आया, मतलब सड़क पे देख रहा था कि यार, फिर उसके पापा ने, मतलब उसने देखा कि ये ना चारों तरफ से काट दी है सड़क के, ठीक है, चौराहे। तो उसने कहा कि ये क्या चीज़ है, तो कहा ये बेटा है ना समकोण सड़कें। कैसी सड़कें, समकोण सड़कें, कैसी, समकोण, ठीक है। वो भी कैसी, ग्रिड पद्धति, इसको क्या कहते हैं, ग्रिड पद्धति। अपनी होता है ना चौराहे पर वही ग्रिड पद्धति, ठीक है। उसके बाद में वो थोड़ा, मतलब उसके बाद में ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है वैसे सारा, ठीक है। तो एक बार थोड़ा रिवाइज करवा दूँ मैं, फिर वो घर जाके सो गया, ठीक है। तो एक रिवाइज करो दूँ, अग्निकुंड, क्या अग्निकुंड के बाद में कमरे के बाद में मकान देखे, वो भी कैसे, कच्ची ईंटों के, उसको क्या था, दीनहीन सभ्यता। फिर खिलौने भी कैसे, कांच की मिड़ियाँ और तांबे के बेर। फिर नगर निकाय, फिर क्या देखा उसने, नालियाँ देखी, क्या देखी उसने, नालियाँ भी कैसी, लकड़ी और ईंटों के बनी। फिर उसने नगर जल निकाय पद्धति। फिर क्या हुआ, फिर वैसा खेती और कृषि विश्व के सबसे प्राचीन, यही अपन को अवशेष मिले। फिर समकोण में काटी हुई सड़कें, जिससे अपन क्या का, ग्रिड पद्धति का मिली। कहाँ ये सभ्यता, काली, अपने हनुमानगढ़ में नदी कौन सी, घग्गर नदी। काली गंगा का मतलब क्या होता है, काले रंग की चूड़ियाँ, ये आप सबको पता है, मुझे पक्का विश्वास है। खोज करता कौन, ए कोश अमनानंद कोश 1952 में। उत्खनन करते कौन है, बीबी लाल और डी.के. थापड़, ठीक है। कब की बात है, 1961-69 की, ठीक। फिर उसको बात कर सकते हैं, तीसरी राजधानी किसने कहा, दशरथ शर्मा ने कहा।
इतनी बातें याद है। इसके अलावा इसमें बांट मिला, जिसका अपन पता लगा सकते हैं कि यहाँ पे क्या होता है, बिजनेस होता है। स्केल मिली, ये सारी जगह मिली। लेकिन इसके अलावा यहाँ पे और क्या मिला, शल्य चिकित्सा। शल्य का मतलब यहाँ पे है एक खोपड़ी मिली जिसमें 6 छेद कर रहे थे। क्या 6 छेद? तो अपन अनुमान लगाए इतिहासकारों ने कि यहाँ पे क्या थे, शल्य चिकित्सा। उसके अलावा अपन को यहाँ पे साके का चिन्ह मिला। क्या मिला? साके। साके समझते ना, ऐसा वाला जिसे स्वास्तिक कहा जाता है, वो याद है, से नहीं बना एक में कुछ ऐसा, ये चिन्ह मिला। ठीक है। इसके अलावा अपन कह सकते हैं ये दफनाने के अवशेष मिले। क्या मिला? दफनाने के अवशेष मिले। इंपॉर्टेंट बात ये है कि इसमें लिपि तो मिली अपन। लिपि का मतलब क्या था, या कुछ लिखा वो तो मिली अपन को। यहाँ लिख दूं क्या? ठीक है, लिपि तो यहाँ पे मिली, वो भी कैसे? दाएं से बाएं, दाएं से बाएं, और फिर यहीं से स्टार्ट हो गए, यहीं से वापस हो गए, तो बाएं से दाएं। ठीक है, लेकिन क्या गया नहीं, इसको पढ़ा नहीं गया अभी तक, इसको नहीं किया गया, पढ़ा अभी तक नहीं गया। यहाँ पे लिपि मिली कहाँ से? दाएं से बाएं और बाएं से दाएं, ऐसे ऐसे करके फिर वहीं से वापस। ठीक है, यहाँ से फिर यहीं से वापस, फिर वापस यहाँ, फिर ऐसा है। ठीक है, ठीक है, तो ऐसा कुछ यहाँ पे मिला जो अभी तक क्या नहीं गई, पढ़ी नहीं गई। ठीक है, इसके अलावा अपन है ना, ये सभ्यता है कहाँ से युग सभ्यता? 3 युग आते हैं। कौन से? पाषाण काल, मैं यहाँ लिख लूँगा। सबसे पहले पाषाण, फिर आता तांबा, फिर आता कांच। ठीक है, तांबा और टीन से मिलता है काफी। पाषाण में क्या था, जहाँ पे सिर्फ पत्थर होते थे। क्या होते थे? सिर्फ केवल पत्थर। फिर होता है तांबा। तांबे में क्या होता है? तांबे में क्या होता है कि अपने तांबे में से सबसे पहले मानव ने जो धातु उपयोग की ना, वो तांबे की थी। जैसे गणेश और सभ्यता वो तांबे की है। ठीक है, उसके बाद में कांस्य का मतलब क्या होता है कि जहाँ पे तांबा और टीन से मिलकर जो चीज़ बनती है उसको क्या कहते हैं? कांस्य युगीन सभ्यता कहते हैं। तो कालीबंगा कैसी सभ्यता है? कांस्य युगीन सभ्यता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें। इसके अलावा ना वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अपनी जो है ना सिंधु सभ्यता है ना, इसमें मुझे सबसे ज़्यादा जो अच्छी चीज़ लगती है ना, वो ये लगती है कि मातृ संतान होती है। कैसे? माता के नाम से सब जानते थे कि ये फलाने की, ये अपन कहते हैं ना, फलाने पिताजी इनके, फलाने वो कहते थे पहले इनकी माँ का नाम ये है, माँ का नाम। जैसे मेरा नाम पायल है, तो मैं ऐसे कहूँगी मेरी माँ का नाम, ऐसे माँ के नाम से जानते हैं, पापा के नाम से पहले नहीं जानते। ये मुझे सबसे बढ़िया चीज़ लगी। दूसरी चीज़, यहाँ पे मंदिर नहीं मिले थे, सब जगह मतलब मंदिर मिले थे, आगे पढ़ेंगे कहाँ मिले, पर बहुत कम मिले। माता देवी की बहुत मूर्तियाँ मिली, लेकिन हमने कालीबंगा में क्या नहीं मिला? माता देवी की मूर्ति नहीं मिली। तो ये भी इम्पोर्टेंट चीज़ें यहाँ लिखी में, माता देवी मूर्ति नहीं मिली। प्रश्न क्या आएगा कि काली ऐसी कौन सी सभ्यता है राजस्थान में जहाँ पे क्या नहीं मिला? माता देवी की मूर्ति ना मिली। तो कौन सी है? कालीबंगा। ऐसी कौन सी सभ्यता है जहाँ दीनहीन की सभ्यता है? तो कौन सी? कालीबंगा। तो ऐसा सारा। फिर है ना अपने यहाँ पे टीले मिले। क्या मिले? टीले। तो टीले पढ़ाने से पहले मैं एक बार ये क्यों रिवाइज करवा दूँ। हनुमानगढ़ घग्गर नदी एक घोष ननन घोष ने खोजा, उसने काम भी लाल और बी के थापर ने किया। ठीक है, इसके अलावा अपन कह सकते हैं कि इसको तीसरी राजधानी किसने कहा? तीसरी राजधानी दशरथ शर्मा ने कहा। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पे क्या मिला? अग्निकुंड मिला, कमरे मिले, मकान मिले। कैसे? कच्चे, इसलिए इनको क्या कहा? दीनहीन की सभ्यता का। ठीक है, खिलौने मिले, कांच की मणियाँ मिली, तांबे के बैग मिले। ठीक है, इसके अलावा अपन क्या मिला? मिट्टी के बर्तन मिले, हाथी दांत का क्या मिला? गंगा मिला। ठीक है, कांस्य दर्पण मिला। जी, कांस्य क्या मिला? दर्पण मिला। उसके बाद में क्या मिला यहाँ पे? वैसा कांस्य दर्पण के बाद नाले मिली, वो भी कैसी? लकड़ी की और ईंटों की बनी। फिर अपन कह सकते हैं उसको क्या कहा अपन? नगर निकाय या जल निकाय की पद्धति का। ठीक है, उसके बाद में थोड़ा बड़ा हुआ तो खेत में गया, खेती और कृषि भी मिले। उसके बाद में संपूर्ण में सड़कें काटी, उनको क्या कहा? ग्रिड पद्धति का। फिर शल्य चिकित्सा के अवशेष मिले। फिर वैसा साक्य मिला, साक्य का चिन्ह मिला, लिपि मिली जो कैसे दाएं से बाएं और बाएं से दाएं चलती थी, मतलब लिखी जाती थी, जो अभी तक पढ़ी नहीं गई। और क्या नहीं मिला? माता देवी की मूर्ति नहीं मिली। ठीक है, अब आगे थोड़ा सा
कुछ इस टाइप। टीले मतलब होते हैं ना, अपन कहते हैं ना आजकल मतलब टीला मतलब एक बड़ी जगह जहाँ पे लोग बसते थे, 2 भागों में बंटे हुए थे, ठीक है। इसको तो पश्चिम टीला का और इसको क्या कहा, पूर्व टीला। इसको नाम उस टाइम पश्चिमी टीला में कौन लोग रहते थे, पूर्व में कौन। इसको ट्रिक है मेरी छोटी सी। पश्चिम में, राजस्थान के पश्चिम में अपन बस सकते, राजस्थान सॉरी इंडिया के पश्चिम में कौन बस सकता है, अपन राजस्थान बस सकता बस रखा है। तो अब मुझे बताओ, राजस्थान वाले तो ठाट बाट वाली है, दुर्ग में रहते थे। कहाँ पर रहते थे, दुर्ग में। तो इसको दुर्ग टीला का, जहाँ पे प्रशासनिक लोग रहते थे। क्या कहा इसको, दुर्ग टीला का, जहाँ पे कैसे लोग रहते थे, प्रशासनिक लोग। प्रशासनिक लोग मतलब जो राजा लोग, जो प्रशासन को सुव्यवस्थित रखते थे, वैसे लोग। यहाँ पे पश्चिमी टीले को नगर टीला का, क्या कहा, नगर टीला का। इसके अलावा यहाँ पर रहती थी जनता, ठीक है। पहली बात, पश्चिमी टीला जिसे अपन दुर्ग टीला कहा जाता, प्रशासनिक लोग रहते थे। पूर्व टीला जिसे अपन नगर टीला कहते थे, और जनता यहाँ पे रहती थी, ठीक है। तो मैंने बढ़िया सा रिवाइज करवा दिया, आपको पूरा रटा दिया। आई होप आपको अच्छा लगा होगा सेक्शन। और अपन मंडे से क्या करेंगे, मंडे से लाइव करेंगे। तो प्लीज़ मेरा जितना सपोर्ट हो सकते हो उतना सपोर्ट कीजिए, मैं आप ही के लिए बेहतर करूँगी, ठीक है। थैंक यू, जय भारत।